पार्ट 2 वीडियो बायोलॉजी का जीव विज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे कि अमाशय में भोजन का परिवर्तन जो काई में होता है, तो अमाशय में भोजन अच्छी तरह मथ कर तथा जठर रस से आंशिक पाचन के बाद एक अर्ध तरल पदार्थ बनता है जिसे हम लोग काइम कहते हैं। काइम धीरे धीरे पाइलोरिक छिद्र से होकर छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत क्या है? छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सक्रिय हिस्सा है, जिसमें भोजन का पूर्ण पाचन और 95% अवशोषण होता है। यह पाचन तंत्र का कार्यात्मक क्या है? एक केंद्र है। ठीक है। संरचना हम लोग देखेंगे। संरचना क्या है? तो छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला ग्रहणी, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। कुल लंबाई कितनी है? तो मनुष्य में कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। यह शरीर का सबसे लंबा आंतरिक अंग है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रहणी क्या है? तो हम लोग ग्रहणी देखेंगे। ग्रहणी सबसे अधिक पाचन यहाँ होता है। यह छोटा आंत का पहला व प्रारंभिक भाग है। इसका आकार अंग्रेजी के यू जैसा मुड़ा हुआ होता है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। ग्रहणी में क्या विशेष है? तो ग्रहणी वह जगह है जहाँ 3 महत्वपूर्ण रस एक साथ मिलते हैं। पहला पित्त, जो यकृत से निकलता है। अग्न्याशी रस, जो अग्न्याशय से निकलता है। और आंत्र रस, जो छोटी आंत से। इन्हीं तीनों का मिलना छोटी आंत में पाचन को अत्यंत तेज और प्रभावी बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन डक्ट क्या है? यहाँ पे है कि विल और डक्ट और पेनक्रेडिट डक्ट मिलकर कॉमन डक्ट बनाते हैं। यह सामान्य वाहिनी ग्रहणी में खुलती है। ग्रहणी का मुख्य कार्य क्या है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा तीनों का रासायनिक पाचन शुरू होता है किसमें? ग्रहणी में। भोजन को अम्लीय अवस्था से क्षारीय अवस्था में बदलना ताकि एंजाइम सही से काम कर सके। पेट से आया कायम यहाँ और बेहतर तरीके से क्या होता है? टूटता है। नेक्स्ट है जेजुनम। जेजुनम क्या है? ठीक है। तो जेजुनम यह छोटी आंत का पहला भाग है। यहाँ पोषक तत्वों का अवशोषण बहुत तेजी से होता है। दीवारें मोटी, अत्यधिक रक्त वाहिकाओं वाली होती है। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इलियम क्या है। ठीक है। इलियम यह छोटी आंत का सबसे लंबा, लगभग 30 सेंटीमीटर से अधिक है हिस्सा है। यहाँ हजारों छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। आंत्र रसांकुर क्या है? अवशोषण की शक्ति है ना। आंत्र रसांकुर है जो अवशोषण की क्या है? शक्ति है। विल्ली क्या है? विल्ली, जिसको भिलाई भी बोलते हैं, यह अंगुली जैसी छोटी संरचनाएं होती है जिसे इलियम के अंदरूनी सतह पर पाई जाती है। 1 वर्ग मिलीमीटर क्षेत्र में लगभग 20 से 40 रसांकुर पाए जाते हैं। प्रत्येक रसांकुर के ऊपर माइक्रोविल्ली नामक और भी सूक्ष्म उभार होते हैं। इन्हें मिलकर ब्रश बॉर्डर कहते हैं। विल्ली का महत्व क्या है? तो हम लोग महत्व देखेंगे कि विल्ली का महत्व क्या है कि आंत की सतह से 600 गुना बढ़ा देते हैं। जिसकी सतह अधिक उतना अवशोषण अधिक होता है। यह रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिनी से भरी होती है। इन्हीं के माध्यम से ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, फैटी एसिड, विटामिन, खनिज रक्त और लसिका में पहुंचते हैं। छोटी आंत के एंजाइम एवं उनके कार्य। ठीक है। छोटी आंत के एंजाइम और उनके कार्य क्या क्या हैं? तो हम लोग देखेंगे इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या है? किस प्रकार कार्य करता है? क्या बनाता है? और मुख्य कार्य क्या है? तो इरेप्सिन है जो शेष प्रोटीन व पेप्टोन का कार्य करता है। ये बनाता क्या है? तो अमीनो अम्ल। और ये मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन पाचन का अंतिम चरण पूरा करता है। माल्टेज या माल्टोज भी बोल सकते हैं। माल्टोज किस प्रकार कार्य करता है? तो माल्टोज ये क्या बनाता है? तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम चरण है। तीसरा नंबर है सुक्रेज या सुक्रोज। ठीक है। तो किस प्रकार करता है? सुक्रोज पर क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज। सुक्रोज का अवशोषण योग
मोनोसैकेराइड्स बनाता है। लैक्टेज जो किस पर कार्य करता है, लैक्टोज पर। क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। मुख्य कार्य क्या है, दूध की शर्करा लैक्टोज का पाचन करवाता है। लाइपेज क्या है, इमल्सीकृत वसा क्या बनाता है, गिल्सरीन या फैटी एसिड बनाता है। ठीक है, और वसा के पाचन का मुख्य एंजाइम है। नेक्स्ट है बड़ी आंत। ठीक है, तो बड़ी आंत क्या है, बड़ी आंत पाचन तंत्र का वह भाग है जहाँ पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर ठोस मल के रूप में परिवर्तित होता है। यह पानी, लवण और कुछ विटामिनों के अवशोषण का मुख्य केंद्र है। छोटी आंत बड़ी आंत में कहाँ खुलती है, तो छोटी आंत आगे चलकर बड़ी आंत में खुलती है। इलियोसिकल वाल्व द्वारा नियंत्रित होता है। यह वाल्व भोजन को वापस छोटी आंत में लौटाने से क्या करता है, रोकता है। बड़ी आंत क्या है, ठीक है, तो बड़ी आंत के मुख्य कार्य क्या है, मुख्य भाग। बड़ी आंत मुख्यतः दो बड़े भागों में विभाजित होता है, कोलन और मलाशय। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, सिक्कम क्या है, सिक्कम यह छोटी आंत और बड़ी आंत का एक जंक्शन बना हुआ है। यह एक थैलीनुमा संरचना है। सिक्कम के ऊपरी सिरे पर एक अंगुली जैसी नली है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपेंडिक्स, जो आपको इस फिगर में देखिएगा यहाँ पर दिख रहा होगा। सॉरी, ये तो मल द्वार है, अपेंडिक्स ये वाला भाग है आपका। बोलता है अपेंडिक्स क्या है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि अपेंडिक्स है क्या। तो अपेंडिक्स का सिरा बंद रहता है। मनुष्य में इसका कोई पाचन संबंधी कार्य नहीं है। इसे अवशेषी अंग, मतलब इसका कोई शरीर में काम ही नहीं है, एक अवशेष के रूप में। जो पीछे वाला जो हम लोग बोलते हैं ना कि जब मानव आदिवासी मानव लोग था ना, उसी का अवशेष चला रहा है। पुराने समय में घास पत्तों के पाचन में उपयोगी था, इसलिए आज भी कुछ शाकाहारी जीवों में क्या होता है, यह बड़ा होता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे कोलन क्या है। ठीक है, तो कोलन बड़ी आंत का मुख्य भाग है। कोलन भोजन से पानी, खनिज लवण, कुछ विटामिन का अवशोषण करता है। कोलन तीन मुख्य भागों में विभाजित है, ऊपरीगामी, अनुप्रस्थ और अधोगामी। ऊपरीगामी क्या है, सिक्कम से ऊपर की ओर बढ़ता है और दाहिनी ओर ऊर्ध्व दिशा में स्थित होता है। ठीक है, सेकेंड है अनुप्रस्थ कोलन, पेट के ऊपर व दाएं से बाएं क्षैतिज चलता है। यह पानी का सबसे अधिक अवशोषक होता है। अधोगामी क्या है, बाईं ओर नीचे की तरफ जाता है। यह भाग आगे चलकर मलाशय में खुलता है। नेक्स्ट है मलाशय। ठीक है, तो मलाशय, यह आंत का अंतिम हिस्सा मलाशय है। इसका कार्य पचा हुआ ठोस पदार्थ मल का अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मलाशय का अंत है जो मल द्वार पर पाए जाते हैं। किस पे, मल द्वार पे। मल द्वार में पाए जाने वाले स्प्रिंटर और मसल्स मल निष्कासन को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, पानी का अवशोषण, भोजन में मौजूद शेष पानी को अवशोषित करके मल को ठोस बनाता है। खनिज लवणों का अवशोषण, तो सोडियम पोटेशियम आदि लवणों का अवशोषण करता है। विटामिन निर्माण, तो आंतों में पाए जाने वाले जीवाणु बी केट या बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मल का निर्माण, अपचित भोजन को ठोस मल में परिवर्तित करता है। मल का निष्कासन, तो मलाशय और मल द्वार के माध्यम से होता है। ठीक है, संबंध पाचक ग्रंथियां क्या है। ठीक है, संबंध पाचक ग्रंथियां क्या है, परिचय। संबंध पाचक ग्रंथियां वे ग्रंथियां हैं जो आहार नाल से जुड़ी होती है। ठीक है, और भोजन के छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करती है। इन ग्रंथियों द्वारा एंजाइम और म्यूकस तथा अन्य स्राव निकलते हैं जो पाचन प्रक्रिया को आसान और प्रभावी बनाते हैं। ये ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, आंतरिक पाचक ग्रंथियां और सेकंड है बाह्य पाचक ग्रंथियां। आंतरिक पाचक ग्रंथियां क्या है, ये वे ग्रंथियां हैं जो आहार नाल के दीवार के भीतर ही स्थित होती है। इनमें शामिल क्या है, श्लेष्मा जिसको बोलते हैं म्यूकस, म्यूकस ग्लैंड्स, ये पूरे आहार नाल में पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य है म्यूकस बनाना। म्यूकस भोजन को चिकना बनाकर इसे आसानी से आगे बढ़ने में सहायता करता है। यह आहार नाल की दीवार को अम्ल से क्या करता है, बचाता है। जठर ग्रंथियां क्या है,
ये अमाशय की अंदरूनी दीवार में स्थित होता है। इनके द्वारा निम्न पदार्थ स्रावित होते हैं। HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। पेप्सिनोजोन या पेप्सिन में बदलकर प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा है म्यूकस, पेट की दीवार को HCl से सुरक्षा देता है। ये ग्रंथियां भोजन के प्राथमिक पाचन में महत्वपूर्ण है। ब्रूटन ब्रूनर ग्रंथियां, ठीक है, ड्यूओडेनम में पाई जाती है। यह क्षारीय सार बनाती है। इनका कार्य है, तो इनका कार्य हम लोग देखेंगे कि अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करना, छोटी आंत को सुरक्षा देना और पाचन एंजाइम के लिए उपयुक्त पीएच बनाना। सेकंड है बाह्य पाचक ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो आहार नल के बाहर स्थित होती है, परंतु इनके स्राव पाचन में सहायक होते हैं। मनुष्य में 3 प्रमुख बाहरी पाचक ग्रंथियां हैं। लार ग्रंथियां, यकृत जो पीत रस है, और तीसरा क्या है, अग्न्याशय है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लार। लार क्या है? यह लार ग्रंथियां द्वारा स्रावित रस है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। मुख गुहा में लार मिले हुए भोजन को बोलस कहते हैं। जब लार मिल जाता है उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार स्रावित होता है। मनुष्य में लार ग्रंथियां के प्रकार। मनुष्य में 3 जोड़ी 3 पेयर है ना, तो 6 लार ग्रंथियां होती है। पहला कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, सेकंड अधोजब्द, और तीसरा क्या है, अधोजीहा, और 3 है, और 3 में कितनी होती है, 6 होती है। इसमें देखिएगा, ठीक है। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम आगे देखेंगे। ये पहला देखेंगे हम लोग कि कर्ण पूर्व लार ग्रंथियां क्या है। यह दोनों कानों के नीचे स्थित होते हैं। यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, मुख्यतः एंजाइम युक्त लार बनाती है। अधोजब्द लार ग्रंथियां सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स या निचले जबड़े के दोनों तरफ पाई जाती है। यह सबसे अधिक मात्रा में लार बनाती है। इसमें म्यूकस या एंजाइम दोनों संतुलित होते हैं। अधोजिहा लार ग्रंथि क्या है? यह जीभ के नीचे स्थित होते हैं। जीभ के नीचे स्थित होते हैं। यह सबसे छोटी लार ग्रंथि है। अधिकतर म्यूकस युक्त लार बनाती है जिससे भोजन चिकना होता है। लार की संरचना क्या है कि इसमें 99% जल होती है, 1% एंजाइम, म्यूकस या लवण आदि होते हैं। लार में पाए जाने वाले मुख्य एंजाइम, ठीक है, जैसा पहला टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम। तो टाइलिन क्या है कि स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला मुख्य एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट पाचन मुख में ही शुरू करा देता है। लाइसोजाइम यह एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, मुख के बैक्टीरियल को नष्ट कर संक्रमण से बचाव करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यकृत। यकृत क्या है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। इसका वजन 1.5 से 2 kg के बीच होता है। यह एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर दाहिनी भाग में राइट अपर क्वाड्रेंट में स्थित होता है। इसका रंग गहरा लाल या भूरा होता है। यह गहरे गर्त द्वारा या 2 मुख्य खंडों में विभाजित होता है। इसके नीचे नाशपाती आकार की पित्ताशय से जुड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यकृत का अद्भुत गुण पुनर्जन्म। यह यकृत का सबसे बड़ा चमत्कार है कि मनुष्य का यकृत 80% तक क्षतिग्रस्त हो जाने पर भी स्वयं को फिर से विकसित कर सकता है। यह गुण शरीर के किसी अन्य अंग में इतनी क्षमता से नहीं पाया जाता। मतलब यकृत में है कि अगर 80% भी अगर खराब हो जाता है तो वो अपने आप को सही कर सकता है। केवल 25% मूल टिश्यू बचने पर भी पूरा यकृत वापस बन सकता है। इस वजह से ही यकृत का पार्शियल ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दाता डोनर का कोई हानि नहीं होता। यकृत द्वारा निर्मित रस क्या है? पीत है। अब पीत यकृत बनाता है पर पित्ताशय में संचित रहता है। पीत में एंजाइम नहीं होते हैं पर उसमें पीत लवण, बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल लवण। पीत का कार्य क्या है? तो वसा के छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। वसा पाचन एंजाइम
लिपस की क्रिया बढ़ाता है। ठीक है। विटामिन ए डी ई के अवशोषण में मदद करता है। आंतों की पीएच को क्षारीय बनाता है ताकि पेनक्रेडिटिक एंजाइम सक्रिय हो सके। पित्त की कमी से फैट डाइजेस्टिक रुक जाता है, दस्त, वसा, मल होने लगता है। यकृत के मुख्य कार्य। ठीक है, यकृत का मुख्य कार्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट उपापचय। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर संग्रह करता है, ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदलता है, गैर कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से ग्लूकोज बनाता है, शरीर का ब्लड शुगर लेवल रेगुलेट करता है। मधुमेह में लीवर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रोटीन उपापचय। अमोनिया NH3 अत्यंत विषैला है। यकृत इसे ओरिएंटल साइकिल या यूरे साइकिल, ऑर्निथिक चक्र या यूरिया चक्र द्वारा यूरिया में बदल देता है, जो मूत्र द्वारा बाहर निकल जाता है। कई प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, फाइब्रोनोजेन, फोटोरोम्बिन यकृत में ही बनते हैं। प्रोथ्रोम्बिन। यकृत सही न हो तो सूजन, रक्तस्राव जैसे कमजोरी शुरू हो जाती है। वसा उपापचय। ठीक है, वसा उपापचय। यकृत वसा को तोड़कर ऊर्जा बनाता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण यकृत में ही होता है। पित्त लवण वसा में इमल्सीकृत करते हैं। यकृत HDL व LDL का निर्माण करती है। यकृत की गड़बड़ी से फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना, ओबेसिटी आदि समस्याएं होती हैं। विषहरण। विषहरण क्या है? डेटॉक्सिफिकेशन। बड़ी आंत में प्रोटीन के पुतिभवन से विषाक्त पदार्थ बनते हैं। हाइपेटिक पोर्टल वेन द्वारा यकृत तक पहुंचते हैं। यकृत इन्हें सुरक्षित औको में बदलता है, शरीर से बाहर निकलता है। दवाओं, शराब, एल्कोहल, केमिकल ड्रग्स को भी डिटॉक्सिफाई करता है। यकृत अवांछनीय हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजेन को भी ब्रेक डाउन करता है। यदि यकृत विफल हो जाए तो रक्त में विषाक्त पदार्थ जमा होकर हाइपेटिक कोमा तक हो जाता है। भंडारण क्या है? ठीक है, तो भंडारण, यकृत एक भंडार गृह की तरह काम करता है या संग्रह करता है। ग्लाइकोजन आयरन के रूप में, कॉपर, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12। ठीक है, इसलिए लंबे समय तक किसी पोषक तत्व की कमी न भी हो तो शरीर क्या करता है? कार्य करता है। रक्त संबंधी कार्य। भ्रूण में यही रक्त निर्माण करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन एवं प्रोटोथ्रोम्बिन बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। RBC टूटने पर बनने वाले बिलिवर्डिन व बिलिरुबिन को निष्क्रिय करता है। लिवर डैमेज होने पर रक्तस्राव क्या होती है? बढ़ जाती है। प्रतिरक्षा में भूमिका क्या निभाता है? कि यकृत में उपस्थित कॉपर सेल्स स्पेशल माइक्रोफेज बैक्टीरिया, वायरस, पुराने RBC को नष्ट करता है। यह शरीर की पहली रक्षा पंक्ति है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का हिस्सा है। ठीक है, अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य। यकृत शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। शरीर का 70% कोलेस्ट्रॉल यकृत में बनता है। पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं। यकृत में दर्द महसूस नहीं होता क्योंकि इसकी टिश्यू में दर्द संवेदी नसें नहीं होती है। दर्द पिशाचे या कैप्सूल पर स्ट्रेच होने से होता है। शरीर एल्कोहल सबसे तेज यकृत को क्षतिग्रस्त करती है, क्रोसिस। यदि यकृत विटामिन B12 का सबसे बड़ा भंडार है। यकृत अपनी कोशिकाओं हाइपरटॉक्सिटी को तेजी से पुनर्जीवित कर सकता है। ठीक है, रिजेनरेशन लाइफ सेविंग मशीन्स। ठीक है, यह हेल्थ लीवर है, फैटी लीवर है, फाइब्रोसिस लीवर है, लिवर क्रिसोसिस है और लिवर कैंसर है। देख सकते हैं कि सबसे अच्छा ये वाला लीवर है, हेल्थ लीवर। बाकी देख लीजिए सभी में क्या क्या प्रक्रिया है। नेक्स्ट है चरण। यहाँ है स्वस्थ यकृत।
चित्र अनुसार स्थिति क्या होता है, लक्षण प्रभाव ठीक हो सकता है। तो सामान्य लाल भूरा यकृत है, कोशिकाएं स्वस्थ कार्य पूरी क्षमता से, लक्षण या प्रभाव कोई लक्षण नहीं, पूरी तरह स्वस्थ। वसा युक्त यकृत जिसको बोलते हैं फैटी लिवर, हल्का पीला या वसा युक्त दिखता है, कोशिकाओं में वसा जमा होता है, प्रारंभ में लक्षण नहीं, हाँ आसानी से ठीक हो सकता है। फाइब्रोसिस, लाल यकृत पर दाग उत्तक बनते हैं, लगातार नुकसान से स्केर टिश्यू बनने लगता है, हल्की थकान या कमजोरी कुछ हद तक कारण हटाने पर। ठीक है, नेक्स्ट है सिरोसिस। अगर रहेगा तो एक सिकुड़ा कठोर असामान्य यकृत, स्केर टिश्यू अत्यधिक बढ़ जाता है, यकृत की कार्य क्षमता कम, पीली या पेट में पानी, बहुत थकान, अधिकतर मामलों में नहीं। लीवर यकृत कैंसर, अनियंत्रित वृद्धि गांठें, कोशिकाओं के अंधाधुंध वृद्धि या ट्यूमर बनाना, तेज वजन कम होना, दर्द या पीलिया या नहीं, केवल उपचार द्वारा नियंत्रण हो। नेक्स्ट है पित्ताशय। ठीक है, पित्ताशय हम लोग देखेंगे कि पित्ताशय नाशपाती के आकार का एक छोटी सी थैली होती है, यह यकृत के ठीक नीचे स्थित होती है। पित्ताशय पित्त को जमा करने पर क्या करता है, कार्य करता है। यह पित्त नलिका के माध्यम से यकृत से जुड़ा होता है। यकृत में बनने वाला पित्त पित्त नलिका के द्वारा पित्ताशय या पकवासे में पहुंचता है। पकवासे में पित्त का गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा नियंत्रित होता है। पित्ताशय स्वयं पित्त नहीं बनाता, केवल संग्रह और उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा पित्त है, पित्त को देख लेते हैं हम लोग। पित्त पीले या हरे रंग का क्षारीय द्रव है, पीएच मान 7.7 होता है। पित्त की संरचना 85% जल, 12% पित्त वर्णक, 0.7% पित्त लवण, 0.28 कोलेस्ट्रॉल, 0.3 मध्यम वसाएं, 0.15 लेसिथिन। महत्वपूर्ण तथ्य है कि पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, इसकी प्रकृति पूरी तरह से क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक है, तो पित्त का कार्य हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पित्त का कार्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।